आज प्यारा स्वीट साइलेंस दिन है। स्मृति सो शांति दिवस है। तो आज मीठे बाबा की अनेक शिक्षाओं भरी मधुर बोल सुनेंगे और फिर सारा दिन अव्यक्त बाप दादा के साथ अव्यक्ति वतन फरिश्तों की दुनिया का सैर करते रहेंगे। साथ साथ सर्व आज बहुत बहुत साइलेंस में रहेंगे, आवाज से परे रहेंगे। जरूरी कार्य निमित्त भी बहुत बहुत धीमे धीमे बोले। मीठे बाबा का मंत्र है, कम से कम बोलो, मीठे ते मीठा बोलो, धीरे से धीरे बोलो। ऐसी आज अपनी सारा दिन साइलेंस की यात्रा करें। अभी हम सभी मीठे बाबा की शिक्षाओं भरी मुरली सुनते हैं। हमने कल का भी संदेश सुनाया था, मैं समझती हूँ सबने सुना है, फिर भी हम लास्ट में सुना लेंगे। मंगाते ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ओ मीठे बच्चे सदा हर्षित मुख रहना। हर्षित मुख रहना सबसे बड़े ते बड़ा मैनर है, गुण है। देवताओं के मुखरे सदैव हर्षित रहते। तुमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता तो तुम्हें कितनी न खुशी होनी चाहिए। बाप के पास जो भी नॉलेज है वह तुम बच्चे अभी हप कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। बाप आया ही है तुम्हें नॉलेज में, आप समान मास्टर नॉलेज फुल बनाने और अपने साथ घर ले जाने। तो मीठे बच्चे तुम्हें सदैव अपना घर और अपनी नई राजधानी याद रहनी है। यहाँ इंद्रप्रस्थ में जब आए बैठते हो तो तुम्हारे को कोई भी बाहर की ख्यालात नहीं चलनी है। सिर्फ एक बाप और घर याद रहे। अब हम इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया की रिटर्न जर्नी पर है। रिटर्न जर्नी पर है। इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब स्वाह होना है।
इसलिए देखते भी नहीं देखो, देखते भी नहीं देखो। बाप रूहों को बैठ समझाते, हे आत्माएं, ये नाटक अब पूरा होना है। जो भी सब मनुष्य आत्माएं हैं, वे सब वापस जानी है। कल भी कहा ना, मधुमक्खियों के झुंड की तरह वापस जानी है। इसलिए तुम बच्चों को अब ये देह का अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। तुम आत्मा हो, बाप को याद करते पौत्र पुण्य आत्मा बन रहा हो। तो ये शरीर भी फिर बाप की स्मृति में छूट जाएगा। जब कर्मातीत अवस्था हो, तब ये पुराना हिसाब किताब भी चुकता हो। इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से तो जैसे अब तुम्हारे को नफरत है अथवा मोह नहीं। तुम्हारी अंत में ऐसी ही अवस्था रहेगी। बस अब घर जा रहे हैं, परम धाम जा रहे हैं। फिर अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार प्राप्त कर लेंगे। बाबा बोले, वो मीठे मीठे बच्चों, बाबा तुम बच्चों को राय देता कि अब समय नहीं, अब तुम्हें अपना पुरुषार्थ तेज करना है। ऐसा कभी नहीं सोचना कि ड्रामा पर छोड़ देते जो होगा। नहीं, अपने चार्ट को, अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते रहना है। देखना है कहाँ पुरुषार्थ में पीछे तो नहीं जाते। बहुत खबरदार रहना। दूसरा, बाबा कहे बच्चे, तुम्हें संग दोष से भी बहुत संभाल कर रहना है। बाहर में बहुत उल्टा सुल्टा संग है। उल्टी सुल्टी बातें सुनाते। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपनी कई रहन सहन पैरवैश आदि भी बदल दिया है। अपने पैरवैश को, रस्म को बदलना, ये है अपने धर्म की इंसल्ट करना। तुम बच्चों को कभी भी ऐसी इंसल्ट में नहीं आना है।
तूफान चल रही थी। तुम बच्चों को कभी भी बाहर का उल्टा संग नहीं करना है, ना उल्टी बातें सुननी है ना स्लोगन? हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन परवश आज सब बदल दिया है। ये भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। कैसे बाहर के फैशन ले आते, ड्रेस बाल आज कैसे बनाते, ऐसे दे अपमान वाले बच्चे दे अमानी मुश्किल हो सकते। आज का फैशन बहुत बाहर का कैसा कैसा है। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें बिल्कुल सिंपल बनना है। अच्छी चीजें यूज करना, पहनना, ये सब देह मान में लाएंगे। तुम्हें इस समय वनमाह में हो, अर्थात वानप्रस्थ हो। हर चीज से मोह मिटाना है, आसक्ति छोड़नी है। बहुत बहुत साधारण सिंपल रहना है। वानप्रस्थी रूप में रहो, सफेद पोष में रहो। तुम हर एक बच्चा छोटा बड़ा वानप्रस्थ स्थिति में हो, अर्थात तुम्हें वाणी से परे जाना है। वाणी से परे जाना है। छोटे छोटे बच्चों को भी संस्कार डालो, शिव बाबा याद दिलाओ। बाबा की याद ही मोस्ट वैल्यूएबल है। जितना जितना याद में रहेंगे उतनी उतनी अपार खुशी रहेगी, अतीन्द्रिय सुख रहेगा। तुम कितने हाईएस्ट परम बाप, परम शिक्षक के स्टूडेंट्स हो। तुम्हें योग बल से इस कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है। ये योग बल ही एक साधन है जिससे सर्व कर्म इंद्रियों को शीतल बना सकते। कोई भी तुम्हारे में चंचलता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इसमें मेहनत तो लगती थोड़ी, परिवर्तन में टाइम तो लगता। बाबा कहते ओ मीठे बच्चे, यहाँ तुम आए ही हो इस ज्ञान योग बल द्वारा इन सर्व कर्म इंद्रियों पर विजय पाने लिए। कर्म इंद्रियों पर विजय पाने। तुम्हें सतयुग में गोल्डन एज में जाना है। वहां कोई भी ऐसी गंदी आदतें बीमारियां नहीं होती। है स्वर्ग, वहां सब मीठे शीतल रहते। शिव बाबा तो निराकार है, उनको तो कोई कर्मेंद्रियां है ही नहीं। वो तो शांति का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे अति लवली बाप को
इतना प्रेम से याद करो जो सी प्रेम के आंसू मोती हो जाए। ऐसे बाप के साथ बहुत बहुत मीठे प्यार से रहना। ये ब्रह्मा बाबा भी बोले, जब बाबा का साक्षात्कार हुआ, उछल आ गई, ओहो बाबा, आप हमें विश्व का मालिक बनाते, फिर इस पुरानी दुनिया का धन माल मिल्कियत का करेंगे। छोड़ो सब। और खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगा तो सब छोड़ दिया। नशा था कि अब तो विश्व की राजाई मिलेंगी, परंतु ज्ञान पहले नहीं था, कैसे मिलेंगे, पीछे ज्ञान होता है। तो उस खुशी और नशे में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज ज्ञान मिलने लगा। परंतु तुम बच्चे तो अब आए हो, तुम्हें तो पूरा ज्ञान, पूरी ये पढ़ाई मिल रही है। बाबा तुम्हें बहुत श्रेष्ठ बनने का रास्ता बताते, दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपनी पढ़ाई में कमाई में मस्त रहना है। सदैव अपनी उन्नति करो। कहा, हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई भी अगर बुरा भला कोई शब्द बोलता भी तो तुम्हें श्रीमत है, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। सुना न सुना, एक कान से सुना, सेकंड में दूसरे कान से निकाल दो, रखो नहीं। हमेशा खुद को देखो, मेरे में क्या कमी है। दूसरों की कमियों को नहीं देखो। अपनी पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी है। भगवान बाप पढ़ा रहा है और बाकी क्या चाहिए। बस ये स्मृति भी रहे, हमें तो भगवान बाप पढ़ा रहा है। परम बाप, परम टीचर, परम सतगुरु है। बस उस एक में ही तुम्हारा बुद्धि योग लगा रहना चाहिए। शिव बाबा है, तुम सर्व का बहुत मीठा लवली एक माशूक, जिस एक माशूक के तुम सभी हो आशिक। वो माशूक तुम्हें विश्व का मालिक बनाता है। अच्छा मीठे बच्चे, तुम्हें बाप की जो भी श्रीमत मिलती, उसमें कभी भी गफलत नहीं करनी है। बाप का संदेश सारी विश्व में पहुंचाना है। तुम हो मैसेंजर, बाप का मैसेज सबको मिलना है। कितना सहज मैसेज है, मैसेज बहुत सहज है। सिर्फ बोलो, अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो और इन सर्व कर्म इंद्रियों पर मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा
कोई भी बुरा कर्म नहीं होना चाहिए। इन सर्व कर्म इंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई भी बुरा कर्म नहीं होना चाहिए। तुम्हें अब राइट और रॉन्ग की समझ मिली है। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, ज्ञान है। ये पुण्य है, ये पाप है। समझो कभी गुस्सा आता तो बुद्धि से समझ तो सकते कि ये गुस्सा है, पाप है, रॉन्ग है, फिर क्यों करते? जरूर पाप तो बनेगा ही। तो तुम मीठे बाप की तरह मीठे बनो तो पुण्य आत्मा बनेंगे, नहीं तो पाप आत्मा होंगे। ऐसे भी नहीं, कई बच्चे कहते अच्छा बाबा अब हो गया, फिर नहीं करेंगे, फिर देखो फिर कल कर लेंगे, फिर कहेंगे नहीं करते, फिर देखो करते रहेंगे। ऐसे करने वालों की आदत पड़ जाती। मिनट में माफी लेंगे, फिर देखो वही आदत, उन्हों के ऊपर और पाप का दंड चढ़ता है। इसलिए ये सभी बुरी आदतें विकार है। इन सब को तुम्हें त्याग देना है, छोड़ देना है। कभी गुस्सा नहीं करना है। बेहद का बाप समझाते तुम्हें हर बुरे कर्म पर जीत पानी है। कहा कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है। ऐसा सदा पुरुषार्थ रहे जो मान से, शान से, इज्जत से बाप के साथ घर चलो, न कि धर्मराज बाप की सजाएं खाओ। सजाएं खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। तो इसलिए कदम कदम पर याद करो, क्या? बाप की श्रीमत को याद करो, पुरुषार्थ। तब कहा कर्मातीत बनेंगे। मीठे बच्चे, बाबा तुम्हें कहता है, मैं कितना बार तुम बच्चों को प्यार से पलकों में बिठा करके साथ घर ले जाने वाला हूँ। पलकों में बिठा के, पलक आंखों की पलक बिठा के तुम आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। तो याद की नशे में सदा चकनाचूर रहना है। ये है मस्ती। याद से ही तुम आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी, और कोई उपाय नहीं। बाप की याद में ही अपार खुशी में ठंडे ठार हो जाएंगे। कहा जाता है, अरे खुशी में इतने रहे, ठंडे ठार हो गए। बाबा कहते, ओ बच्चे, तुम्हारे सन्मुख ऊंचे ते ऊंचा बाप बैठा है, तुम्हें पढ़ाता। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो, ज्ञान रत्नों से झोली भरने। तुम मीठे बच्चों को ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर ले जाते। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को देखते, इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। इस माँ बाप की आत्मा को भी उनको याद करना है।
बाप कहते इस समय तुम्हें दोनों बाप, ब्रह्मा बाप, शिव बाबा, बाप दादा इकट्ठे देखते तो साखी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में भी तुम्हें देखता हूँ, साथ रहता हूँ, मुर्गी बच्चा हूँ, मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, वतन से सैर करता हूँ, जैसे कि मैं ये करता हूँ, मैं दृष्टि देता हूँ, ऐसे भी कई बार देखता हूँ। तो बच्चे बाबा कहते फिर भी जैसे यह बाबा विधेयी है, तुम्हें भी देह सहित देह के सब संबंधों को भूलना है, विदेही बनना है। जैसे बाप सर्व अपकारियों का उपकार करता, कितने भी अपकार हो, अपकारियों का उपकार करता, उद्धार करता, ऐसे तुम बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। अपकारी का उद्धार करना, उपकार करना, सुखदाई बनना, कभी दुखदाई नहीं बनना। दुख नहीं किसको देना, सदैव सुख देना। मीठे बच्चे, तुम कितने मीठे बाप के बच्चे हो, कभी भी जरा भी आपस में लड़ना झगड़ना, बुरा शब्द नहीं बोलना। तुम हो आत्मा, तो इस देह को भूलना है, देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में आएंगे तो बुरा भला शब्द निकलेगा। तुम आत्मा हर एक इंडिपेंडेंट हो, मालिक हो, स्वयं एक बाप के और कोई याद ना है। बाबा कहते ओ बच्चे, इस वक्त तुम्हें ये अभ्यास करना है, ये अभ्यास करो, ये साधना करो, जैसे कि जीते जी मर की अवस्था में हो। जीते जी मरने की अवस्था, जीते जी मर जीवा की अवस्था में। ये पुरानी दुनिया कहा है ना, ये पुरानी दुनिया सब खत्म हुई पड़ी है। कहते हैं ना, आप मोए मर गई दुनिया। तो आप जीते जी मर जीवा बन जाते तो पुरानी दुनिया जैसे खत्म हुई पड़ी। शरीर का ये भान भी उड़ाते जाना है। एकांत में बैठ बस अभ्यास करूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। सवेरे एकांत में बैठ बातें करो, बड़े प्यार से बाप को याद करो। बस बाबा, हम तो अब आपके वतन में गोद में आए कि आए। इस एक याद में शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एक के अंत में शरीर छोड़ना, एकांत रहना। याद करते करते ये शरीर रूपी चमड़ी छूट जावे, ऐसा पुरुषार्थ करना। जैसे सन्यासी लोग ब्रह्म व तत्व के याद में तपस्या करते, कई ऐसे योगी होते जो याद में तपस्या में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते। भल वो तो है भक्ति मारे।
तुम्हें तो गृहस्थ व्यवहार में रहते धंधा धोरी करते कर्म करते बाकी समय निकाल अभ्यास करना। जितना टाइम मिले अभ्यास करो। कमाई में सदैव आत्मा को खुशी होती। कमाई के लिए तो मनुष्य रात्रि को जाग देंगे ग्राहक होंगे तो। और तुम्हारी ये कमाई है सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मथन करो ज्ञान रतन निकालो। यही कमाई तुम्हारे काम में आवेगी। तो तुम बच्चों को हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। दान भी देना है तो ऐसे पात्र को देना चाहिए जो वो कोई उल्टे पाप कर्म में पैसा नहीं बर्बाद करे। दान भी देख के करो जैसे नहीं उल्टे पाप कर्म मिले। पाप आत्माओं को देने वाले दुनिया में अनेक। कोई भी पाप आत्मा को दान करने से खुद पर भी दोष होता है। दूसरा, बाबा कहते ये समय है दे दान छूटे ग्रहण। दान दी हुई वस्तु से ममत निकल जाता। क्यों? तुम जानते हो तुम्हें भविष्य 21 जन्मों के लिए विश्व का राजभाग लेना है। तो ये कखपन तुम शिव बाबा को देते हो। शिव बाबा दाता है। वो दाता तुम्हें रिटर्न में कितना देता। शिव बाबा को तो किसी से ममता नहीं, उनको तो कुछ चाहिए नहीं। देखो बच्चे, अभी ये मकान आदमी जो यहाँ बनाते ये भी सब टेम्पररी है, सब खत्म होने। सिर्फ बच्चे इतने आते कहाँ रहेंगे, उन्हों के लिए टेम्पररी निमित्त बनाया जाता है। ये भी तुम्हारा जमा भविष्य के लिए हो जाता, भविष्य के लिए जमा होता। यहाँ तो सब खत्म होना है। मनुष्य आज की दुनिया में कहीं एक दो को उधार भी देते लेते, परंतु विनाश होगा तो वो उधार देना लेना भी खत्म हो जाएगा। जिसको दिया वो मर गया तो फिर रिटर्न कौन देगा? इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? भारत के 21 जन्मों के कल्याण के लिए 21 जन्मों का भाग बनाने लिए सब कुछ जमा करो। तुम श्रीमत पर ऊंच पद पाओ। 21 जन्म सदा सुख शांति पवित्र रहेंगी। 21 जन्मों की बात चाहिए। ये है अविनाशी बाप की बेहद की गार्डली यूनिवर्सिटी। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसको रूहानी हॉस्पिटल भी कहते हैं। यूनिवर्सिटी भी है तो हॉस्पिटल भी है, जहाँ हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस वो भी एवर मिलती है। गरीब बच्चों को भी, गरीब बच्चों की भी कितनी बाप आकर के तकदीर खोलता। बाप को गया ही जाता है गरीब बनवास, न कि शाहूकारवास, गरीब बनवास। तो बाबा समझाते मीठे बच्चे सदा स्मृति रहे क्या,
मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान। बाप है सर्वशक्तिवान, मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। इस स्मृति में रहो तो कितनी भी निर्बलता होगी वो निकल जाएगी, बल आ जाएगा। ये स्मृति ही बल दे देगी। बाप है समर्थ ते समर्थ, तुम्हें आता है समृद्धि देने। स्मृति सो प्राप्त होती समृद्धि। रावण ने सबको बलहीन बनाया, निर्बल बनाया, बाप बलवान बनाते। तुम जानते हो हमारा बाप टीचर सतगुरु एक शिव बाबा है। तीनों संबंधों से तुम्हें एक को याद करना है, वो है परम प्रिय बाप, परम प्रिय शिक्षक, परम प्रिय सतगुरु। लोग तो अलग अलग होंगे, बाप टीचर अलग अलग, उनका नाम रूप अलग, ये तीन एक में तीनों है। ये बाप तुम्हें मृत्यु लोक से अमर लोक ले जाता है, तो तुम बच्चों को ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना। बेहद के बाप से बच्चों को प्रतिज्ञा करनी है। क्या प्रतिज्ञा करो? ओ बाबा, हम आपके बने हैं। अंत तक जब तक हम शांति धाम में जावे, एक आप दूसरा न कोई इस याद में रहेंगे। आपको ही प्यार करते रहेंगे, क्योंकि आत्मा समझती है जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वो याद के बल से ही खत्म होने हैं। इसलिए इनको योग अग्नि भी कहते हैं। सियाने बच्चे जो बाप के याद में रहते, वो तो कहेंगे बाबा की याद में ही ये शरीर छूटे, फिर जाकर बाप से मिले। कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं कि बेहद के बाप से कैसे मिल सकते। तुम बच्चों को अभी ये नॉलेज मिली है। अब ऊंच पद पाने लिए खूब पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद तब मिलेगा, ऊंच पद तब मिलेगा, बाबा तीसरा बार बोला है, जब सर्व कर्म इंद्रियां जीत बनेंगे। हाँ ना, कर्म इंद्रियों को शीतल बनाओ, जीतो। ये ज्ञान योग है, सर्व कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करो, विजयी बनो, कर्म इंद्रियों को जीतो। अगर कर्म इंद्रियां वश नहीं, चाल चलन ठीक नहीं, मैनर्स नहीं, तो ऊंच पद भी नहीं पा सकते। अंत में बाबा ने फिर एक बात कही है, मीठे बच्चे, बाप की तुम्हें श्रीमत है, फॉलो मात पिता, फॉलो मात पिता, और बाप की तरह सर्व कर्म इंद्रियां जीत बनो। यही पुरुषार्थ करो, यही ख्यालात रहे, और बाकी बाहर मुक्ता की ख्यालातें छोड़ दो। कहा बाहर की चीजों का शौक छोड़ दो। ये अच्छे कपड़े है, ये अच्छा भोजन है, ये अच्छी चीजें है, ये खाना, ये पहना, ये सब आसक्तियां है जो तुम्हें त्याग देनी है। अगर उन आसक्तियों में रहते शरीर छूट गया
तो अंत मते सुगते हो जाएंगे। इसलिए बाबा फिर अंत में कहते, मीठे बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल एक याद में निरंतर रहना है। समझा? अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों पर याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वैसे संदेश तो मैंने कल सुनाया तो है। 8 होता। ओम शांति। ये कल के संदेश है। प्यारे बाबा ने वर्तमान समय के अनुकूल बच्चों को संदेश दिया है, मत दिया है। सर्व तपस्वी बच्चों प्रति याद प्यार। देखो बच्चे, समय के समाचार सुनते, समय का समाचार सुन रहे हैं ना, हलचल है, बहुत जोर से चल रही है लड़ाई। देखो बच्चे, समय के समाचार सुनते ऊंचे ते ऊंचे साखीपन के आसन पर बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठ, ऊंचे ते ऊंचे साखीपन के आसन और बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठ सब साखी हो खेल देखो। इस ब्रह्मांड जीवन में तुम्हें कभी भी घबराने की का तो सुपन में भी संकल्प मात्र उठ नहीं सकता। हाँ, लड़ाई हो रही है, फिर क्या होगा, हम तो यहाँ बैठे हैं, फिर कैसे होगा। बाबा कहते इस संकल्प के भी उठाने की दरकार नहीं। यह तो तपस्या वर्ष की निरंतर लगन की है ना, तपस्या वर्ष का डायरेक्शन है ना। यह तो तपस्या वर्ष की निरंतर लगन की अग्नि में बेहद के वैराग वृत्ति, सब में बेहद का वैराग, पुरानी दुनिया से वैराग, बेहद के वैराग वृत्ति प्रज्वलित करने का पंखा लग रहा है। चूल्हे को जलाने के लिए पंखा लगाते हैं ना, आग, ये पंखा लग रहा है। ये विनाश लड़ाई पंखा है, रिहर्सल है। आपने बाप समान संपन्न बनने का दृढ़ संकल्प किया है, अर्थात विजय का झंडा लहराने का प्लान बनाया। तो दूसरे तरफ समापति की हलचल भी तो साथ साथ नूदी हुई है ना। रिहर्सल ही ड्रामा के रील को समाप्त करने का साधन है। ये रिहर्सल है, इसलिए नथिंग न्यू। जानते हो ये होना है, इसलिए अपने लिए नथिंग न्यू। समय के सरकमस्टेंसेस परमा आने जाने में व किसी वस्तुओं के मिलने में, हाँ, जैसे कहते ना भाई तेल पेट्रोल ये सब तकलीफ, किसी वस्तुओं के मिलने में कुछ खींचातान हो भी, तो भी मन के संकल्पों को खींचातान में नहीं लाना। सुना? आएंगी खींचातान तो होंगी, टिकट मिलेंगी, तेल न मिलेगा, वस्तुएं न मिलेंगी, ये नहीं मिलेगा, महंगी होंगी, मिलेंगी नहीं। परंतु तुम्हें मन के संकल्पों को
खींचातान में नहीं लाना है। जहां है, जिस घड़ी जिस परिस्थितियों में रहो, सुना, जहां भी है, जिस भी परिस्थितियों में हो, जैसे भी हो, दिल में दिल खुश मिठाई खाते रहो। जहां भी हो पर खाओ दिल खुश मिठाई। दिल खुश मिठाई खाते रहो, खुशहाल रहो, फरिश्तों की चाल चलो। खुशहाल रहो, फरिश्तों की चाल में उड़ो। खुशहाल रहो और फरिश्तों चाल में पंछी उड़ते रहो। साथ साथ इस समय हर एक सेंटर पर विशेष तपस्या का प्रोग्राम चलता रहे। जो जितना ज्यादा समय निकाल सकते उतना साइलेंस का सहयोग दो, बस यही श्रीमत का डायरेक्शन है। साइलेंस में रहो, सुना, समय निकाल, तपस्या का प्रोग्राम रखो, साइलेंस का सहयोग, समझा? अच्छा, ओम शांति। खुशहाल रहो, दिल खुश मिठाई खाओ, जहां भी हो, हलचल में नहीं आओ। साखी हो, देखो, होना है कुछ भी नहीं, होगा, होता तो है, होगा भी। सरकमस्टेंस ऐसे आते हैं। नहीं सुना कि बीच में भी भारत में इतने जोर से घमसान थे कि मैंने कई बार सेंटर्स वालियाँ कहे कर्फ्यू इतना, जरा भी कोई क्लास में एक भी पंछी आ भी न सके, जा भी नहीं सके, निकल भी नहीं सकते। कितने 10-8 दिन न बिजली, न पानी, न खाना, न पीना, न दूध, न कुछ भी नहीं। ऐसे अभी अभी इस मार्च डेट के अंदर जहाँ जहाँ जोर से कर्फ्यू चले, ऐसे ऐसे सरकमस्टेंस भी आए। फिर भी बाबा कहते सदा स्थिति अचल अडोल स्थिर रहनी चाहिए।